This is one of the most busiest town of South Gujarat, Sumbergaon Taluka. A town covered off with approx 27 kilometers of entire borders and 16 kilometers of distribution to its coastal borders. People here from different tribes and castes make this town different from those hitting 80 to 100 kilometers from the range. लाखों गांव, लाखों रंग, हमारे देश की अलग अलग विविधता की एक खास पहचान। दक्षिण गुजरात के उमरगांव तालुका में बसे ये खूबसूरत गांव मुंबई शहर से कम व्यस्त नहीं है। Contributing its major part of its business in fisheries and maritimes. From young girls to women and young men to older people work hard every day for their living and exporting business across India. हम बात कर रहे हैं उमरगांव तालुका में बसे खतलवड़ गांव की, जो हमें मुलाकात करवाता है यहाँ की समुद्री हवाओं से। The most famous fish that has its brilliant name, Bombay duck, known best consumed, dried, packed and delivered across the nation roads. This is Khatalwada, town with diversity, a story from Gaon Ki Chaupal. आज हम मुलाकात करने आए हैं इस गांव के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में सरपंच पद हासिल करके इस गांव को एक अलग दिशा देने का प्रण लिया है। पेड़ के छांवों से ढके हुए ये गांव के रास्ते और दूसरी तरफ बारिश के बूंदों से महकती ये देश की मिट्टी, ये नज़ारे शब्दों से बयां नहीं होते। शांत, खूबसूरत, हरियाली और सुकून भरा जीवन, ये होती है गांव की पहचान। इस देश में चाहे कोई भी ऋतु हो या किसी भी तरीके का मौसम, लेकिन समंदर इन मछुआरों को उनका रोजगार हमेशा देता ही है। इसी झाड़ियों के बीच में एक लाल कलर का प्यारा सा मंदिर, जो बोरजाई माता का मंदिर कहलाता है। और नारगोल और उमरगांव गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। और बताया जाता है कि ये मंदिर की माता जी कुछ समाज के कुल देवी भी मानी जाती है। और इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि जितना वीराने में है, लेकिन यहाँ पे मंदिर के अंदर माता जी के सामने हमेशा दीप जलते हुए ही आपको दिखाई देगा। यहाँ के बदलते मौसम का मिजाज हो या इस गांव की रंगीन गलियां, ये नज़ारे
कुछ अलग ही चीज बयान करती है, जैसे किसी किताब में लिखी हुई किसी गांव की कहानी। इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में जब हमने यहाँ के सरपंच श्री सुरेंद्र टंडेल जी से मुलाकात की, तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे गांव को एक अलग दिशा में ले जाना चाहता हूँ। तू जे कहीं हमें रिक्वेस्ट करे तो इन्हों सकार मड़ी रहे हो। शहर में तो ऐसा था इधर, ये पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर पानी का था। पानी का तो हम लोग है ना, जो जल से नल योजना है उसमें अंतर्गत टाके बन चुकी है और हम लोग अधिकारी से कंटिन्यू उसमें मुलाकात में रहते हैं कि भाई पानी हम लोग को कब तक मिलेगा। तो हम लोग को अधिकारी से बात हुआ कि पानी जनवरी तक मिल सकता है, अगर अभी पाइपलाइन का काम चालू करने वाले हैं। अगर पाइपलाइन का काम सक्सेसफुल हो जाए जनवरी तक तो पानी का एक समस्या निकल जाएगा साहब। ऐसे देखने जाओ तो सरपंच एक गांव के लिए दो चीजों का एग्जाम्पल बन सकता है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वह पढ़ी लिखी है और वह पढ़ा लिखा इंसान चाहेगा जो गांव को 5 साल बेहतर बनाए। सर, राजनीति में आप कब से आए और आपने ये चीज क्यों चुनी कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए? मैं राजनीति में 2010 से कदम रखा था और मैंने पहला इलेक्शन मेरा तालुका पंचायत इलेक्शन लड़ा था। उसमें मेरे ख्याल से मेरा करीबन 10 से 11 मतों से मेरी हार हुई। सर, जब आपने ये इलेक्शन में जब आपकी हार हुई तो फिर उसके बाद आपने आगे क्या सोचा कि आपको जिंदगी में अब क्या करना है? कुछ सालों तक मैंने सब्र रखा था, यही सोचकर कि एक न एक दिन मेरे को एक गांव की सेवा करने का मौका मिलेगा। सर, आपका जो खतलवाड़ गांव है उसके बारे में कुछ बताइए अंदर से कि लाइक वो किस तरीके से और कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे तो हमारा गांव एक बहुत बड़ा गांव है। माना जाता है कि उमरगाम तालुका में सबसे बड़ा गांव खतलवाड़ा ही है और खतलवाड़ा में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें 50% हमारी माथी समाज है और 50% में हमारे इधर माथी समाज के अलावा कामड़ी समाज, महिवंशी समाज, रोहित समाज, ब्राह्मण समाज, सुतार समाज, हर प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ सब एकता से रहते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी, और हर एक त्यौहार हमारे इधर धूमधाम से मनाया जाता है। सर, जैसा आपने बताया कि खतलवाड़ गांव जो समुद्री तट से सटा हुआ है, तो सर यहाँ पे पानी की कैसी सुविधा है? यहाँ पे गांव वाले को पानी किस तरीके से मिलता है? जैसे खारे पानी की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती होगी, तो सर उसके लिए आपने क्या किया यहाँ पे? सही बात है आपकी। पानी की समस्या तो पहले से थी, क्योंकि इधर समुद्र तट के किनारे हमारे जो गांव आता है उसकी वजह से हमारे को थोड़ा पानी का दिक्कत तो था। लेकिन जो गवर्नमेंट का योजना है जल से नल में जो टंकी का काम है वो हमारे आने से पहले, हम लोग ने आने के पहले तुरंत उसका काम चालू करवाया और वो काम अभी पूर्ण होने की तैयारी में है। और जल से नल का जो कार्य है वो सब भी पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द पानी हर घर पहुंच जाए वैसा कार्य चालू है। यहाँ की युवा पीढ़ी है, उन्हें मैं शिक्षित और रोजगार देना चाहता हूँ। मेरे गांव की जो भी महिलाएं हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं मेरे गांव के लिए जितना मुझे समय मिला है मैं पूरा मेरे गांव में समर्पित करूं। मेरे गांव के हर छोटे बड़े काम मैं पूरी निष्ठा और अच्छे मन से करूं। और बस मेरा एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है कि मैं मेरे गांव में जितना भी कुछ हो सके मैं इन आने वाले 5 साल में सब कुछ मेरे गांव में कार्य करके उसे पूर्ण करूं। हमारा गड्ढे
गौरतलब की बात तो यह है कि यहाँ के सरपंच, उप सरपंच और अन्य सभ्य सभी युवा पीढ़ी के हैं और इनका एक ही मकसद है, हमारे गांव के आने वाले वक्त को बेहतर बनाना और जितने भी कार्य है हमें मिलके इसे पूर्ण करना है। ये थी एक छोटे से गांव की छोटी सी कहानी, जिसके अलग अलग रंग इस गांव को अनोखा बनाते हैं। एक तरफ समुद्र की लहरें तो दूसरी तरफ एक बाजार की सुंदरता, जिसका एक अनोखा मिलन यहाँ पे इस गांव में देखने को मिला। इस 20,000 की आबादी वाले गांव में यहाँ के युवा सरपंच ने इस गांव में आने वाले समय में बड़े बड़े कार्य करने का मन में प्रण रख लिया है। तो इसी तरीके से एक नई कहानी और एक नए गांव और एक नए सरपंच से मुलाकात होगी गांव की चौपाल में न्यूज़ इंडिया पे। जय हिंद।